अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो, अभी बंद कर दो। इस आईने में कुछ ऐसा है जो आपको देख रहा है, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आज भी आईने के अंदर जिंदा है। रिया को हमेशा से आईने से अजीब सा डर लगता था। उसे लगता था कि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कुछ और भी छुपाता है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात के करीब 2:57 बजे थे। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। रिया आईने के सामने खड़ी थी, अपने बाल ठीक कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी उसे लगा कि उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। रिया ने हाथ उठाया, लेकिन आईने में रिफ्लेक्शन ने 2 सेकंड बाद हाथ उठाया। रिया रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से हाथ हिलाया, और इस बार रिफ्लेक्शन बिल्कुल हिला ही नहीं। रिया डर गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। जब उसने फिर से आईने की तरफ देखा, तो उसका रिफ्लेक्शन उसे घूर रहा था, और फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर होने लगी। टिक टिक टिक, और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आईने में हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। रिया ने डरते हुए आईने की तरफ देखा, और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका रिफ्लेक्शन अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। चेहरा धीरे धीरे बिगड़ रहा था। और तभी आईने पर एक दरार पड़ी। क्रैक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा आईना अपने आप टूटने लगा। रिया चिल्लाई, कोई है। लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे कमरा ही बंद हो गया हो। और तभी उस टूटे हुए आईने के अंदर से एक काली परछाई बाहर आने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ आईने से बाहर निकल रहे थे, लंबे, काले, डरावने। रिया रोने लगी। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। परछाई अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी, और अब वो रिया के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, अब मैं आजाद हूं। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा, और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसी रिया के घर पहुंचे, तो दरवाजा खुला हुआ था। कमरा खाली था। रिया कहीं नहीं थी, लेकिन आईने पर खून से लिखा था, अब मैं बाहर हूं। और नीचे एक नया नाम लिखा था। अगला कौन? क्या रिया अभी भी जिंदा है, या वो परछाई अब किसी और को ढूंढ रही है? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिखो पार्ट 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर हिम्मत है तो, क्योंकि अगली कहानी
शायद आपके साथ हो।